हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और काफी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईओबी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। आईओबी मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि यहां पर आपको एग्जाम देने किसी एग्जाम सेंटर के ऊपर नहीं जाना है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की मदद से एग्जाम दे सकते हैं। जहां दोस्तों घर बैठे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर इसमें कोई भी सेकंड स्टेज या फिर इंटरव्यू नहीं होता। तो सिलेक्शन लेना थोड़ा इजी है और एग्जाम पैटर्न भी आपका इसमें इजी रहने वाला है। तो एक तरीके से ये बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती है, कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। स्टाइपेंड सैलरी भी आपको इसमें थोड़ा ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, संपूर्ण जानकारी दूंगा कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सैलरी स्टाइपेंड कितना मिलेगा, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 मार्च 2025 रखी गई है, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट आपकी नजदीकी है। समझ गए? ऑनलाइन एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली 16 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 750 निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज डिवाइड की गई है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन में भी सारी जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एज मिट जो रखी गई है जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेशन होगी, एज कैलकुलेट होगी, वो एज ऑन 1 मार्च 2025 तक होने वाली है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 मार्च 1997 से लेकर 1 मार्च 2005 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी एसटी वालों को एज में यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, और डिग्री या फिर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इसमें कॉम्पिटिशन कम रहने के चांसेस हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 अप्रैल 2021 से बाद में और 1 मार्च 2025 से पहले हुई है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीसी पॉइंट की वजह से यहां पर कंपटीशन काफी कम रहेगा, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर्स कैंडिडेट्स को यहां पर चांस दिया गया सीधे सीधे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया ऑनलाइन फॉर्म तो हम अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एक एग्जाम के बेसिस पर होगा, जो कि घर बैठे आपको देना है, और यह भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ये आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न है। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। केवल और केवल इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। 100 नंबर में से एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया एग्जाम का सिलेबस तो प्रोवाइड कराओ, दो चिंता क्यों कर रहे हो? इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की तो वैकेंसी निकली थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी तो निकली थी, सेम ही तो एग्जाम पैटर्न है। तो दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चिंता मत करिए, आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की 4 सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, जो कि इस एग्जाम के लिए बिल्कुल फिट है। मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, इंग्लिश की है, जनरल अवेयरनेस की है, रीजनिंग की है।
चारों की चारों करियर मैगजीन बाइलैंग्वेल है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चंस को कवर किया गया, एग्जाम ओरिएंटेड है। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, मोस्ट अफोर्डेबल है। जितने में आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक को परचेज करते हो ना, उतने में आपको ये चारों करियर मैगजीन मिल जाएंगी। फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए फटाफट। समझ गए दोस्तों। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई ये एग्जाम आपको घर से ही देना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू गिव द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम यूजिंग द ऑन कैमरा एनेबल्ड डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन। यानी कि कैमरा आपको यूज करना है, उसका आपके सामने स्मार्टफोन का कैमरा या फिर लैपटॉप का कैमरा खुला होगा, जहां पर आपके सामने पेपर खुलेगा स्क्रीन के ऊपर, आपको उसके आंसर लगाने हैं। ठीक है, यहां पर आप चीटिंग नहीं कर सकते। साथ ही दोस्तों टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी है, यानी कि जिस स्टेट से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। मतलब आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हो गुजरात से, तो भाई आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको उस राज्य की लोकल लैंग्वेज की समझ है, पढ़ना बोलना लिखना आप जानते हो, ठीक है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। बाकी अगर 10वीं 12वीं में आपने 10वीं 12वीं में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, एक ये सब्जेक्ट था, तो आपको स्टेट से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई उसी स्टेट से फॉर्म भरे जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दे रखी है कि भाई किस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज क्या है, समझ गए। अब बात करते हैं कि भैया सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड कितने मिलेगा। ये तो हमें भी पता ही, एक अप्रेंटिस की पोस्ट है, तो सैलरी भी तो बताइए कितनी मिलेगी। मेट्रो सिटीज के अंदर आपको 15,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। अर्बन के अंदर यानी कि जो आपके छोटे शहर होते हैं 12,000 रुपए सैलरी मिलेगी। सेमी अर्बन या फिर रूरल जो ग्रामीण बैंक है उनके अंदर आपको 10,000 रुपए महीना सैलरी मिलने वाले स्टाइपेंड मिलेगा। अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसका जरूर एक टाइम पीरियड भी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, यानी कि 12 महीनों की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। खत्म होने के बाद आपको इसमें प्रॉपर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ 1 साल आपने काम किया है, एक्सपीरियंस है आपके सब पास, जिसका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर कभी भी किसी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी, सबसे पहले आपको ही कंसिडर किया जाएगा। आईबीपीएस के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज निकलती है इन सरकारी बैंक के अंदर आपको कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है। साथ ही दोस्तों एक बार आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाइए, उसके बाद आप परमानेंट होने का जुगाड़ कुछ ना कुछ लगा लेते हो, इतनी जान पहचान आपकी वहां पर हो जाती है। क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज निकलती रहती है, जिनके थ्रू आप बैंक के अंदर घुसने का रास्ता बना सकते हो। क्लियर है, मतलब चोरी से घुसने का नहीं, लूटपाट करने वाला नहीं, परमानेंट सिलेक्शन वाला रास्ता। ठीक है, परमानेंट नौकरी का। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए, मतलब जीएसटी के साथ 944। यार ये सरकार का फंडा समझ नहीं आता, फॉर्म फीस के ऊपर भी जीएसटी लगा रखा है। फीमेल एससी एसटी कैटेगरी के लिए 600 रुपए विद जीएसटी 708 रुपए। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए 772 रुपए फॉर्म फीस यहां पर रखी गई है। तो इसकी सारी जानकारी है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। जॉब प्रोफाइल हमेशा आपको क्लरिकल काम करना है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई फील्ड फिजिकल ड्यूटी आपको इस पोस्ट के ऊपर नहीं करनी है। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम सेंटर का कोई फंडा है ही नहीं, घर बैठे आपको एग्जाम देना है। तो इंडियन ओवरसीज की बैंक की पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, ट्राई मारिएगा इसके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट, कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।